दोस्तों 50 के दशक के खूबसूरत बढ़िया गानों के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं स्टूडियो के बाहर आया हूँ और एक बड़ा ही खूबसूरत दिन है। सिडनी में अभी आजकल क्या है कि हमारे यहाँ पे सर्दियाँ आ रही है और पिछले काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, तो आज बड़ा ही खूबसूरत दिन है। देखिए यहाँ पे घर के नज़दीक एक झील है और उस झील पे अक्सर हम लोग वॉक पे आते हैं। तो आज दोस्तों मैं यहाँ वॉक पे आया हूँ और क्योंकि आज के इस शो में जिस गीत का मैं ज़िक्र करूँगा वो हमारे टॉप 10 में 50 के दशक में 8वें नंबर का गाना है। गाना बड़ा कमाल का है और उस गाने की जो फ़िलॉसफ़ी है, एक फ़लसफ़ा है अपने आप में कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दोस्तों ये जो गाना है, ये गाना इतना ही कमाल का है कि इस गाने के बारे में जब मैं सोच रहा था तो मैंने सोचा कि बाहर निकलते हैं, बाहर की इस खूबसूरत दुनिया में इस नज़ारे के बीच इस गाने का जिक्र करते हैं। और क्यों ये गाना मेरी लिस्ट में 8वें नंबर पर है, क्योंकि इस गाने का जो भाव है, जिस तरीके से इस गाने को फिल्माया गया है, जिस तरीके से इस गीत को लिखा गया है, बहुत ही कमाल का है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ साथ आपको मैं लेक पे भी ले चलता हूँ और वहाँ पे वॉक भी करेंगे और वॉक के साथ साथ इस गाने के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो थोड़ा आप लेक को देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत एक लेक है। तो दोस्तों ये जो गाना है, इस गाने को 50 के दशक के हमारे बहुत ही कमाल के लोगों ने मिलकर इस गाने को बनाया है। एक बड़ी ज़बरदस्त टीम बनी थी। अगर हम 50s के ज़माने की बातचीत करते हैं तो उस ज़माने में काफ़ी टीम हुआ करती थी, लेकिन राज कपूर साहब, शैलेंद्र और जो गीतकार है और संगीतकार शंकर जयकिशन का एक बड़ा ही कमाल का टीम बना था। और उसके पीछे राज कपूर साहब का बड़ा ही ज़बरदस्त हाथ है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ही कमाल के पारखी थे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन है। कुछ ऐसे कमाल के उन्होंने हमें कलाकार दिए हैं जो कि आने वाले समय में आई थिंक, मेरा अपना मानना है, जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो उनका बड़ा ही ज़बरदस्त जिक्र रहेगा। ये जो दोस्तों गाना है, इस गाने को जब भी मैं सुनता हूँ तो मेरी बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जो गीत होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होता है और कहीं ना कहीं हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो यादें होती हैं, उन यादों से जुड़े होते हैं वो गाने। ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे ये गीत ले जाता है मेरे बचपन में। ऐसे बचपन में दोस्तों, वैसे बचपन की हमारी बहुत सी कहानियाँ होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे धुंधले दृश्य हमारे सामने होते हैं, धुंधले चेहरे हमारे सामने होते हैं जिन्हें शायद हम कभी भूल गए हैं, में भी याद नहीं है। लेकिन जब कभी उन गीतों को सुनते हैं, जो गीत कभी हमने बचपन में सुने होते हैं, तो सारे चेहरे, वो सारी यादें, वो सारी बातें एकदम से हमें याद आ जाती है। ये गाना मुझे ले जाता है मेरे बचपन में, और बचपन में भी जब मैं मे बी 6-7 साल का रहा हूँगा, मिड 70s या लेट 70s में, तो मेरे पिताजी मुझे बाल कटवाने के लिए, हालांकि अभी तो बाल नहीं रहे, लेकिन एक ज़माने में बड़े ज़बरदस्त बाल हुआ करते थे, तो बाल कटाने के लिए जो बार्बर होता है, नाई की दुकान में मुझे ले जाते थे। शिमला का रहने वाला हूँ, तो शिमला में समरहिल के नज़दीक एक छोटा सा गांव है चैली। अभी बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन उस ज़माने में चैली के नज़दीक समरहिल में एक जगह होती थी जहाँ पे वो भंगू नाई, उसका नाम मुझे अभी तक याद है। अब देखिए, जब गाना जब भी सुनता हूँ तो वो भंगू नाई का चेहरा भी मुझे एकदम से मेरे जहन में आता है कि उनकी मूँछें होती थी, सफ़ेद उनके बाल होते थे, बड़ा वो बातचीत करते थे और उनकी दुकान में एक रेडियो लगा होता था। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर गाना ही वहाँ पे बजता हो, लेकिन शायद मैंने ये गाना वहाँ पे बहुत बार सुना है। और उस रेडियो पे
वो मुझे, क्योंकि मुझे जब कभी भी मैं अपना मुझे नाई के पास ले जाते थे तो मैं रोने लगता था। मुझे बड़ा डर लगता था कि मेरे बाल कट रहे हैं। तो वो मुझसे खूब सारी बातें करता था और उसने मेरे लिए वहाँ पे वो रेडियो लगाता था। तो रेडियो में बड़े ज़बरदस्त गाने चलते थे, पुराने उस ज़माने में चला करते होंगे, अब वो मिड 70s का ज़माना है। तो ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ भंगू नाई की दुकान में और बड़ी सारी मेरी यादें ताज़ा हो जाती है। अब तो वो समरहिल में ना वो भंगू नाई की दुकान है, ना उसके आसपास का वो माहौल बना हुआ। एक छोटा सा वो शॉप हुआ करता था आसपास। एक साथ में मुझे याद है एक दर्जी की दुकान थी, रुलिया उसका नाम था, वो भी मुझे याद है। और उसके साथ ही एक करियाने की दुकान होती थी। अब वो जगह नहीं रही है दोस्तों। जब भी कभी भी वहाँ पे जाता हूँ तो अब वो तो वहाँ पे पूरा एक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वहाँ पे बन गई है और बड़ा ज़बरदस्त कैंपस बना है। जहाँ पे दुकान होती थी वहाँ पे एक आर्ट्स का बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉक बना है। हालांकि मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ तो मेरे सामने सामने ही वहाँ पे इतने बदलाव आए हैं कि अब जब कभी भी वहाँ पे जाता हूँ तो ना वो चेहरे हैं, ना वो दुकानें हैं, ना वो बातें हैं। लेकिन जब कभी भी मैं ये गाना सुनता हूँ दोस्तों तो ये गीत मुझे ले जाता है शिमला में, समरहिल में, उस जगह पे। तो ऐसी होती है दोस्तों हमारी जो गीतों से जुड़ी हुई यादें हैं। अब आइए ज़रा इस गीत के बारे में भी थोड़ा बताते हैं। ये जो गाना है 1959 में फ़िल्म अनाड़ी आई थी और उस फिल्म का ये गाना है। गाना क्या है, अपने आप में एक फ़िलॉसफी है। राज कपूर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो जब कभी भी जो भी काम करते थे, फिल्में बनाते थे या जैसा भी उनका काम धाम का तरीका होता था, तो संगीत का उनका बड़ा ही ख़ास वो ध्यान रखते थे। गीतों में वो डूब जाते थे और अपने आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वे होते थे, रिकॉर्डिंग करते हुए किस तरीके से गाना बन रहा है। तो वो बड़े ज़बरदस्त पारखी हुआ करते थे। अच्छा, सबसे पहले इस फ़िल्म के बारे में आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी। राज कपूर इस फिल्म के लीड एक्टर थे जिन पे ये गाना फिल्माया गया है। शंकर जयकिशन का संगीत था और शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा था। ऋषिकेश मुखर्जी, राज कपूर, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन, इन सभी पे दोस्तों मैंने प्रोग्राम किए हैं। तो कभी अगर आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर उन प्रोग्राम को सुनिएगा। डिटेल में बड़ा कुछ मैंने उस प्रोग्राम में इन सभी के बारे में बताया है। इनके बड़े सारे खूबसूरत गाने हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी जो इस गाने के पीछे है। ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी फ़िल्में जो थी वो अपने आप में बड़ी कमाल की फ़िल्में हुआ करती थी। उनकी फ़िल्मों में को देख के ऐसा लगता था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और उनकी फ़िल्में देखने के बाद आपका जो एक अच्छा इंसान होता है, हम इंसानों के बीच में जो आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है वो निकल के आती है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है। वैसा ही कुछ उन्होंने दोस्तों फिल्म अनाड़ी के साथ भी किया था। बहुत कमाल का ये फिल्म बना था। राज कपूर साहब पे ये गाना फिल्माया गया है। राज कपूर अपने आप में बड़े कमाल के एक्टर है और वो जिस तरीके से किसी भी गीत पे अपने एक्सप्रेशंस देते थे, बड़े ही कमाल के वो उनके एक्सप्रेशंस रहते थे। तो ये जो गाना है, इस गाने को लिखा है शैलेंद्र साहब ने। शैलेंद्र साहब का अपना एक बड़ा ज़बरदस्त पर्सोना था। वो एक बड़े आम आदमी थे और गरीब घर से आते थे, ज़िंदगी को बड़ा करीब से उन्होंने देखा था। तो उनकी जो लिखने की जो कला थी वो बहुत ही सरल थी। बड़ी सरल भाषा में वो एक तरीके से जीवन का फ़लसफ़ा कह डालते थे। इतने कमाल के उनके वो गाने थे। और ऐसा ही गाना दोस्तों उन्होंने ये लिखा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह, क्या गाना लिखा है। धुन इसकी बनाई है दोस्तों शंकर जयकिशन ने। ये भी बड़ी ज़बरदस्त कमाल की एक जोड़ी है जो राज कपूर साहब ने ही इस जोड़ी को एक तरीके से ढूंढा है। पृथ्वी थिएटर में दोनों ये काम करते थे। हालांकि अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। शंकर हैदराबाद से आते हैं, जयकिशन गुजरात से आते हैं। लेकिन किस तरीके की टीम बनी थी, उस टीम ने क्या कमाल के दोस्तों गाने दिए हैं। शंकर जयकिशन ने इस गीत की जो फ़िलॉसफी है उसको समझा है और उस तरीके से इस गीत को उन्होंने कंपोज़ किया और बहुत ही कमाल की धुन बनी है। इस गीत को जो गाया है दोस्तों, ये गाया है मुकेश ने। और मुकेश साहब भी एक तरीके से, ये राज कपूर उन्हें कहते थे कि मुकेश मेरी आवाज़ है। और शंकर जयकिशन के साथ बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं और शैलेंद्र के बड़े सारे गाने उन्होंने गाए हैं।
तो इस गीत की जो ख़ास बात है वो ख़ास बात ये भी है कि मुकेश की जो भोली भाली आवाज़, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही वो भले इंसान थे रियल लाइफ में भी, और उनकी वो जो भलाई है, उनकी ये जो अच्छाई है, ये उनके गीतों में भी हमें बहुत बार महसूस होती है। तो मुकेश की बड़ी भोली सी आवाज़ है, उस आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया और बहुत ही कमाल का दोस्तों ये गाना बना है। और ऋषिकेश मुखर्जी ने जब इस गाने को फिल्माया है, अगर दोस्तों आप इस गाने को देखेंगे तो अक्सर ये होता है कि गाने के समय जो एक्टर होता है, एक्ट्रेसेस होती है, ज़्यादातर कैमरा उन पे डाला जाता है, कैमरा के वो नज़दीक आते रहते हैं, बड़े क्लोजअप होते हैं। लेकिन इस गीत के अंदर अगर आप देखेंगे तो राज कपूर साहब जो है वो कैमरे से दूर जा रहे हैं। वो गाते हुए सड़क में दिखेंगे या कहीं टहलते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कैमरे से वो दूर जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो वो एक तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं। बहुत ही कमाल का पिक्चराइजेशन इस गाने का ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और बड़ी ही ज़बरदस्त दोस्तों ये एक कंपोजिशन है शंकर जयकिशन की, और बड़ा कमाल का दोस्तों ये गाना बना है। देखिए, हम सभी की ज़िंदगी में अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन इस गीत के अंदर जो जीवन का फ़लसफ़ा है, बड़े साधारण शब्दों में शैलेंद्र साहब ने कहा है। और मेरा अपना मानना है कि कभी कभी जब कभी भी आपको मौका मिले, आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखेंगे तो शायद कहीं जो एक खुशी, जिस खुशी की हम बातचीत करते हैं, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है लेकिन आप उसको फील करते हैं, शायद कभी हमने बहुत बार ये महसूस किया होगा जब हमने कभी किसी के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, किसी दूसरे इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शायद हमारा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा या किसी की हमने मदद कर दी होगी। तो ये बड़े सिंपल शब्दों में लिखा है शैलेंद्र साहब ने। आज देखिए, इस गाने का आपके साथ मैं जिक्र कर रहा हूँ और मेरे जो टॉप 10 लिस्ट है 50 के दशक की, उस लिस्ट में ये गाना 8वें नंबर पर आता है। वक्त मिले दोस्तों तो इस गाने को सुनिएगा। और ये जो गाना है, मेरा अपना मानना है कि बहुत सी सदियां चली गई है, बहुत सारी सदियां आएंगी, लेकिन ये एक फ़लसफ़ा जो 1959 में शैलेंद्र की कलम से निकला हमेशा रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। जितना ज़्यादा हम ये गाना पुराना होता जाता है उतना ही ये गहरा होता चला जाता है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और कोशिश कीजिएगा कि जब कभी मौका मिले तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर लाइएगा। और आपने मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, घूमते घूमते यहाँ पे झील पे बड़ा ही अच्छा मौसम है तो इस गाने का जिक्र भी हुआ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 के दशक के आपके जो फेवरेट गाने हैं उन गानों में कौन सा गाना आपका फेवरेट है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करूँगा गाना नंबर 7 के साथ। मुस्कुराते रहिए, जीवन को एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।